नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विनीत मूथा, रेटिना एंड कैटरेक्ट सर्जन। आज हम बात करेंगे हर्पिस जोस्टर ऑफ्थेल्मिकस के बारे में। इसका नाम ऐसा है कि बोलते हुए जीभ टेढ़ी हो जाए, पर अगर शुरुआत में पकड़ा जाए तो ये बीमारी आसानी से ठीक हो सकती है पूरी तरह से। पर अगर टाइम पे नहीं पकड़ा जाए तो ये बीमारी एक तरफ की चमड़ी और उस तरफ की आंख को पूरी तरह से डैमेज कर सकती है। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। क्या है ये हर्पिस जोस्टर ऑफ्थेल्मिकस? जैसा कि इसके नाम में ही है, हर्पिस वायरस ग्रुप के कारण ये बीमारी होती है। वायरस नंबर 3 यानी वेरिसेला वायरस इसका पॉजिटिव एजेंट होता है। ये वही वायरस है जो बचपन में चिकन पॉक्स करता है। कैसे होता है हर्पिस जोस्टर ऑफ्थेल्मिकस? देखिए, बचपन में जब चिकन पॉक्स हुआ रहता है, उसका ट्रीटमेंट होने के बावजूद भी वायरस पूरी तरह से शरीर से नहीं जाता है, क्योंकि ये वायरस नर्व्स में जाके रहता है। वेसल्स यानी खून की नलियों में नहीं, नर्व्स में जाके पीछे की तरफ चला जाता है। स्पाइनल कॉर्ड के पास जो नर्व के गैंग्लियन होते हैं, ब्रेन में जो नर्व के गैंग्लियन होते हैं, उसमें जाके रहता है। डॉर्सल रूट गैंग्लिया स्पाइनल कॉर्ड में, और ट्राइजेमिनल यानी फिफ्थ, पांचवी क्रेनियल नर्व, ऐसी 12 क्रेनियल नर्व होती है, उसमें से पांचवी क्रेनियल नर्व में ये समा जाता है ज्यादातर। खासकर अगर हर्पिस जोस्टर ऑफ्थेल्मिकस की बात करें, इसका मतलब ही है कि आंख और उसके अराउंड होने वाला वायरस ये ट्राइजेमिनल यानी फिफ्थ क्रेनियल नर्व के गैंग्लियन यानी मेन जो उसका बेसिकली हेडक्वार्टर जो होता है, वहां पे आ जाता है। इंसान की नॉर्मल जो एज 70-80 होती है, जब इम्यूनिटी थोड़ी डाउन जाती है तो ये अपने आप ही बाहर आ जाता है, या कि स्ट्रेस के फेज में, या डायबिटीज, या ऐसी बीमारियां जो आपकी इम्यूनिटी डाउन करती हैं जैसे HIV, और बाकी बीमारियों में भी ये जल्दी आ जाता है। कौन सी बीमारियों में ज्यादा प्रेवलेंट होता है? जैसा कि हमने बात करी, डायबिटीज, स्ट्रेस, HIV और अन्य बीमारियां जिसमें इम्यून सिस्टम आपका डाउन जाता है। जैसे कि अगर कोई ऑपरेशन भी हुआ हो बॉडी का मेजर, तब भी आपको स्टीरॉइड की दवाइयां चलती हैं, तब भी आपका इम्यून सिस्टम डाउन जाता है। अगर यंग एज में आ गया या दोनों तरफ आ गया, तो हमें ध्यान देना है कि इमीडिएट हमें इम्यून डेफिशिएंसी वायरस को चेक कराना है, क्योंकि ये नॉर्मली 70 साल की उम्र में आता है। क्या सिम्टम्स होते हैं SZO के, यानी आपको क्या फील होता है? सबसे पहले हल्के से पिंकिश रेड पैचेस, बहुत छोटे छोटे बारीक आते हैं। साथ में उसके सीवियर दर्द होता है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन। नॉर्मली हल्की सी फुंसी में थोड़ा सा दर्द होता है, पर हल्की सी फुंसी में ज्यादा दर्द हो, उस पूरे एरिया में दर्द, इसको हम बोलते हैं डर्मेटोम। ये आपको जानना इसलिए जरूरी है कि ये बीमारी एक ही तरफ को कैसे अफेक्ट करती है। कारण ये है कि फिफ्थ क्रेनियल नर्व के जो फाइनल ब्रांचेस आते हैं, वो फेस पे इस तरह से फैलते हैं। होठ के ऊपर, नाक की टिप पे, नाक की टिप पे अगर फुंसी होती है उसको हम कहते हैं हचिसन साइन। एक तरफ इस तरफ और ऊपर की तरफ माथे पे, और ये बालों की तरफ यहां से छुप जाते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि अगर एक तरफ का फेस इन्वॉल्व हुआ है तो 99.9% चांस है कि हर्पिस जोस्टर की वजह से हुआ है। इसके बाद सीवियर दर्द के बाद वेसिकल्स, ऐसे फुंसी आ जाती हैं खूब सारी, और फिर भी अगर दवाई चालू ना हो तो आखिरी में नेक्रोसिस, वो फुंसियां फट के काली हो जाती हैं और आंखों में आखिरी स्टेज में आ जाता है। आंखें लाल हो जाती हैं, कभी कभी आंखों के पर्दे तक, स्क्लेरा तक भी ये बीमारी पहुंच जाती है, और उसके बाद डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते। यानी टाइम पे जान लेना बहुत जरूरी है। डॉक्टर क्या देखेगा इसमें? प्राइमरी डायग्नोसिस क्लिनिकल होता है। हचिसन साइन, जैसे मैंने बताया, नाक की एक तरफ की टिप पे फुंसी हो जाना और उसके साथ एसोसिएटेड एरिया में दर्द होना, यह इसका मुख्य साइन होता है, जो कि ज्यादातर चर्म रोग विशेषज्ञ, डर्मेटोलॉजिस्ट या आंखों के डॉक्टर, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट पकड़ते हैं। पर शुरुआत में क्योंकि फुंसियों के लिए हम चर्म रोग विशेषज्ञ के पास जाते हैं, तो ज्यादातर ये बीमारी वहां पे जाती है। पर अगर उस स्टेज पे आप नहीं दिखा पाए तो फिर ये सेकेंडली बीमारी आंखों में आती है। तब जनरली आंखों के डॉक्टर देखते हैं कि आसपास पूरे प्रॉब्लम आ रही है, आंखों के आसपास और आंखों के अंदर, तो वह आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी भेजते हैं। यानी इसका ट्रीटमेंट कंबाइंड, दोनों पद्धति मिलकर, डर्मेट एंड ऑफ्थेल मिलकर करते हैं। इसके और भी चीजें आप टेस्टिंग के जरिए भी पा सकते हैं। कभी आपको थोड़े केसेस में अगर बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट हो गया, वेरी रेयर, तो अगर आपको देखना है कि फुंसी के अंदर का मटेरियल में क्या है, तो वो मटेरियल, वेसिकल का मटेरियल आप भेज सकते हैं टेस्टिंग के लिए, जिसमें PCR टेस्टिंग होती है, जिसके जरिए हमें पता चलता है क्या ये वेरिसेला वायरस है या नहीं। पर ये हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम यूजुअली नहीं देखते हैं।
अनलेस एंड अनटिल कोई स्टडी चल रही हो, कोई इस पे लिटरेचर, कोई पब्लिकेशन कर रहे हो, तो ये जानने की आवश्यकता रहती है। अदरवाइज जनरल रूटीन केसेस में हम ये नहीं कराते हैं, क्योंकि डायग्नोसिस क्लिनिकली ही 99.9% कंफर्म रहता है। अन्य आप क्या जांचें करते हैं? आंखों का स्लिट लैंप एग्जामिनेशन, आंखों के डॉक्टर जो चेक करते हैं, आंखों की कॉर्निया पे सबसे कॉमनली इन्वॉल्व होता है, बीच के भाग पे, इसलिए वह हम टेस्ट करते हैं अच्छे से, जिसमें कि ओसीटी स्कैन भी करा जा सकता है कॉर्निया का। फिर उसके बाद ये व्हाइट पैचेस जो होते हैं स्क्लेरा में इन्वॉल्व कर सकते हैं, और अंदर आखिरी स्टेज में पर्दे वगैरह के पीछे तक भी जा सकते हैं, बट वो बहुत रेयर है। ज्यादातर हम कॉर्निया में ही ये बीमारी देखते हैं, और आंखों की ऊपरी सतह में लाली हो जाती है। पलकों में सूजन भी इसका कैरेक्टरिस्टिक साइन है। पलकों में सूजन जो है, यह दूसरी आंख में भी आ सकती है, क्योंकि वो सूजन क्यों है? वो सूजन है इन्फ्लेमेटरी। सूजन दोनों आंखों में आ सकती है, पर फुंसियां एक ही तरफ और दर्द एक ही तरफ होगा, और आंखों का इन्वॉल्वमेंट, जो कॉर्निया का इन्वॉल्वमेंट है, वह भी एक ही तरफ होगा। अब बहुत जरूरी बात, क्योंकि ये थोड़ा अनसाइटली होता है, दिखने में बहुत गंदा रहता है, क्या ये छूने से फैलता है? क्या ये सर्दी खांसी से फैलता है? क्या ये टच करने से फैलता है? इसमें एकदम क्लियर है। अगर आपको पहले वैक्सीन लगी है चिकन पॉक्स की भी, या आजकल तो शिंगल्स की भी वैक्सीन होती है जो अंदाजन 60 की उम्र में लगवाते हैं, तो ये लगी हुई है तो चांस ऑफ अकरेंस कम रहेगा। अगर आपको कोई वैक्सीन नहीं लगी है तो चांस ऑफ अकरेंस ज्यादा रहेगा, ये फैल भी सकता है। इसमें वायरस जो रहते हैं वो लाइव भी पाए जा सकते हैं। इम्यूनोसप्रेशन, कोई एचआईवी मरीज है या फिर स्टीरॉइड थेरेपी पे या फिर आईसीयू में एडमिट है, उसके पास ये बीमारी के साथ ना जाएं, क्योंकि उनको ये बीमारी हो सकती है, और इतनी गंभीर रूप से हो सकती है, क्योंकि वो इम्यून सिस्टम इन रहेगा तो रोकेंगे कैसे? वो बहुत सीवियरली फैल सकती है, शरीर में फैल सकती है। यह बीमारी एक बार कंट्रोल होने के बाद वापस भी सेम एरिया में आ सकती है, क्योंकि वायरस तो गैंग्लियन में है, वायरस तो छिपा हुआ है, वहां तक दवाइयां जा ही नहीं रही, क्योंकि खून सप्लाई नहीं जा रहा है, तो वायरस तो वापस भी आ सकता है। दूसरे भाग में भी आ सकता है, लिप में या हाथ में भी आ सकता है। दूसरा डर्मेटोम, इस चीज को हम डर्मेटोम कहते हैं, जो एक नस सप्लाई करती है, दूसरे डर्मेटोम में भी जा सकता है। अब हम इस वीडियो के सबसे जरूरी भाग पे आते हैं, क्या इलाज है हर्पिस जोस्टर ऑप्थेल्मिकस का। अगर आपको फेस के एक तरफ फुंसी या सीवियर पेन हो रहा है, आप इमीडिएट अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं। पलकों में सूजन, आंखों में लाली ऐसा है तो इमीडिएट अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाएं। जनरली आंख वाले चमड़ी वालों को रेफर करते हैं, और चमड़ी वाले आंख वालों को रेफर करते हैं। दोनों के कॉम्बिनेशन में ही इसका ट्रीटमेंट संभव है। फुंसिया जो है उसके लिए डर्मेटोलॉजिस्ट आपको क्रीम देंगे। जनरली आंख के डॉक्टर फुंसियों की क्रीम नहीं देते हैं। आंख में अगर इन्वॉल्वमेंट है तो आई ड्रॉप जो रहता है वो आंख के डॉक्टर देते हैं, जिसमें कि माइल्ड एंटीबायोटिक स्टीरॉइड के कॉम्बिनेशन वगैरह रहता है। अगर वायरस इन्फेक्शन कॉर्निया पे हो गया तो कभी कभी एंटीवायरल ऑइंटमेंट भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट देते हैं। दूसरे भाग पे आते हैं, दर्द का क्या करें। दर्द इतना सीवियर होता है, दर्द के लिए साधारण पैरासिटामोल वगैरह काम नहीं करती है, इसमें स्पेशल दवा कार्बामाजेपिन, गाबापेंटिन तरह की दवाइयां काम करती हैं, जो न्यूरोलॉजिकल दवाइयां हैं, जो नर्व पेन, जो बहुत गंभीर पेन में दिया जाता है। अगर 1 महीने के ऊपर दर्द चल जाए तो उसको हम कहते हैं पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया, यानी कि हर्पिस तो ठीक हो गया, उसके बाद पोस्ट आपको हो गया न्यूरल्जिया, यानी नर्व का पेन, जो सबसे सीवियर पेन में आता है, जैसा कि मैंने बताया। गाबापेंटिन कभी कभी 3 से 4 महीना, 6 महीना भी चलना पड़ता है, इसका दर्द लंबे समय रहता है अगर टाइम पे ट्रीटमेंट शुरू ना हो। और सबसे इंपॉर्टेंटली ट्रीटमेंट होता है एंटीवायरल दवाई। 3 तरह की मुख्य तौर पे दवाइयां हम यूज करते हैं। पहली होती है असाइक्लोविर, इसका डोज सुन के आप डर जाएंगे, 800 mg 5 बार दिन में दी जाती है। कभी कभी आईवी भी लगवाना पड़ता है, तो कतराए ना। आपको ऐसा लगेगा थोड़ी सी फुंसियों के लिए इतना मेजर ट्रीटमेंट, देखिए करना पड़ता है, आपको समझना होगा, यहाँ डॉक्टर की सलाह माने, अपने रिश्तेदारों की नहीं। इसके अलावा अगर आप ऊपरी दवाइयों में जाना चाहे, थोड़ी महंगी दवाइयों में जाना चाहे, तो वेलासाइक्लोविर आती है, जो मुंह से खाने की गोली रहती है, जो 1 ग्राम दिन में 3 बार दी जाती है, जिसका डोज थोड़ा हैवी रहता है और खर्चा भी बहुत लगता है, कॉस्टली दवा रहती है, तो ध्यान पूर्वक लें। और या फेमसाइक्लोविर, जो कि 250 mg जो दी जाती है, दिन में 3-4 बार दी जाती है। ये सब लोडिंग डोज होता है, उसके बाद मेंटेनेंस डोज होता है, जो 1-1.5 महीना और चलता है। अगर कोई एचआईवी का मरीज है तो उसको ये एंटीवायरल दवाइयां 3 महीना नहीं, कभी कभी साल भर तक भी चलानी पड़ सकती है, या ऐसा कोई मरीज जिसका इम्यून सिस्टम कम काम कर रहा है। चौथा एक कंट्रोवर्सी है, जिसमें कि स्टीरॉइड्स का रोल बताया जाता है। एज एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मैं कहूंगा स्टीरॉइड अच्छी मात्रा में, इवन आईवी स्टीरॉइड भी देने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर आंख का इन्वॉल्वमेंट है तो उसको न्यूरोलॉजिकल बीमारी की तरह ही ट्रीट किया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आंख इन्वॉल्व हो गई है, सीवियर चमड़ी का इन्वॉल्वमेंट है, तो स्टीरॉइड अवश्य लें।
शुगर के मरीज हैं तो शुगर बढ़ेगा, उससे अपने शुगर के डॉक्टर से संपर्क करके स्टेरॉइड लें। पर अगर हल्की सी माइल्ड बीमारी है तो एंटी एलर्जिक दवाइयां भी काम कर जाती है, कोई टेंशन नहीं है। बीमारी अगर बढ़े तो आप आगे स्टेरॉइड पे स्विच कर सकते हैं। ट्रीटमेंट लंबा चलता है, पर ध्यान रखें अगर टाइम पे ट्रीटमेंट हो जाए, ये बीमारी बहुत माइल्ड है, कोई मेजर बीमारी नहीं है। रिकरेंस के लिए क्या करें, अगर बार बार आ रही हो तो लंबे समय अगेन एंटीवायरल दवाई 1 साल तक चलाएं, जो आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे। अगर ऐसी कोई बीमारी हो तो इमीडिएट अपने चर्म रोग विशेषज्ञ और आंख के डॉक्टर से संपर्क करें और अवश्य इलाज कराएं, क्योंकि यह बीमारी ट्रीट ना होने पर गंभीर रूप धारण कर लेती है। नमस्कार।